श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, ज्ञान देने से बढ़ता है। जो जानता है और देता नहीं वो एक बंद नदी की तरह है, जो ठहर जाती है तो सर जाती है, जो बहती है वो नई नदियों को जन्म देती है। अपना ज्ञान बांटो, यही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, भगवत गीता का सार के 34वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है गुरुजी रामचंद्र तिवारी की। 35 साल के शिक्षक, सेवानिवृत्ति का आखिरी दिन, कक्षा में अंतिम बार। उस दिन उन्होंने जो पाठ पढ़ाया वो पाठ्यक्रम में नहीं था, वो पाठ जीवन का था और वो गीता से आया था। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, जीवन में है। गुरु का धर्म, गीता की दृष्टि से विरासत, हम क्या छोड़कर जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा पाठ गीता के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं शिक्षक और शिष्य के बारे में है। वाराणसी, एक सरकारी स्कूल। सुबह के 8 बज रहे थे, कक्षा 10, 50 बच्चे। पर आज सब कुछ अलग था। गुरुजी रामचंद्र तिवारी आज आखिरी बार इस कक्षा में आए थे। 35 साल बाद आज सेवानिवृत्ति। बच्चे जानते थे, कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे। एक बच्ची जो हमेशा सवाल पूछती थी, उसने हाथ उठाया। गुरुजी, आज आप क्या पढ़ाएंगे? गुरुजी मुस्कुराए, बोले, आज जो पाठ्यक्रम में नहीं है, आज जीवन का पाठ। जो शिक्षक ज्ञान नहीं जीवन देता है, वो शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। गुरुजी ने अपनी थैली से एक किताब निकाली। बच्चों ने देखा एक पुरानी गीता। बोले, ये गीता मेरे गुरुजी ने दी थी पहले दिन जब मैं शिक्षक बना। कहा था जिस दिन समझ आए तब पढ़ाना। आज वो दिन है। श्रीमद् भगवत गीता उन्होंने खोली और एक श्लोक पढ़ा। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, तत्पर है, इंद्रियों को वश में रखता है, वो ज्ञान पाता है और ज्ञान पाकर परम शांति को प्राप्त होता है। उन्होंने कक्षा की तरफ देखा। बच्चों, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने 35 साल में सीखी। गीता से नहीं, गीता को जीकर। दोस्तों नमस्कार। भगवत गीता का सार के 34वें अंक में आपका स्वागत है। आज गुरुजी रामचंद्र तिवारी की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 सत्य और श्री कृष्ण के वो शब्द जो एक शिक्षक ने 35 साल में जीकर सीखे। पहला पाठ, ज्ञान जितना दो उतना बढ़ता है। गुरुजी कुर्सी छोड़कर बच्चों के बीच बैठ गए, जमीन पर। बच्चे चौंक गए। गुरुजी आप? गुरुजी बोले, हाँ, आज बराबरी में बात करते हैं। पहली बात, 35 साल पढ़ाया, पर जो पढ़ाया वो मुझे भी मिला। जब तुम्हें समझाता था मुझे भी समझ आती थी। ज्ञान देने से बढ़ता है, रोक कर रखने से घटता है। और गीता बोली, नादते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम ते मुह्यंति जंतवा। परमात्मा न किसी के पाप लेता है न पुण्य। ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है और इसीलिए प्राणी मोहित होते हैं। गुरुजी ने कहा, ज्ञान हर इंसान में है, पर अज्ञान उसे ढके रहता है। शिक्षक का काम वो अज्ञान हटाना है, और जब वो हटाता है तो खुद का अज्ञान भी हट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, ज्ञान देने से बढ़ता है। जो जानता है और देता नहीं वो एक बंद नदी की तरह है, जो ठहर जाती है तो सड़ जाती है, जो बहती है वो नई नदियों को जन्म देती है। अपना ज्ञान बांटो, यही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान कैसे बढ़ाएं? जो जानते हैं उसे किसी को सिखाएं, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे एक बच्चा हो। जब आप सिखाते हैं तो आप पहले से ज्यादा सीखते हैं। जो देता है ज्ञान उसे मिलता है ज्ञान, जो रोकता है वो एक दिन खाली हो जाता है। आज ये करें, आज किसी एक व्यक्ति को एक चीज सिखाएं जो आप जानते हैं, कुछ भी। खाना बनाना, गणित, जीवन की बात, ये काम आपका ज्ञान और बढ़ाएगा। दूसरा पाठ, हर इंसान अलग है, तुलना मत करो। गुरुजी ने कहा। दूसरी बात, मेरे एक छात्र थे रमेश, हर परीक्षा में फेल। मैं भी नाश हो गया था, पर उसे चित्रकारी में महारत थी। मैंने एक दिन उसे कहा, रमेश तू चित्रकार बन। आज वो एक जाने माने चित्रकार है। मैंने गलती क्या की थी? मैंने उसे गणित की नजर से देखा था, उसकी नजर से नहीं। और गीता बोली, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्ते में शून्य चैव शौपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी पुरुष सब में समान भाव से देखता है, विद्वान में भी, सेवक में भी। गुरुजी ने कहा, गीता कहती है समदर्शी बनो। हर इंसान में परमात्मा देखो। हर बच्चे में एक अलग संभावना, वो संभावना हमारी नजर से दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य, मैंने हर इंसान को अलग बनाया, अलग गुण दिए, अलग संभावना दी।
जब तू किसी को किसी और से तुलना करता है तो तू मेरी रचना का अपमान करता है। हर इंसान में अपनी अपनी रोशनी है, उसे ढूंढो, उसे जगाओ। तुलना शिक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन। जब हम कहते हैं देखो रोहन के कितने अंक आए, तो हम ये नहीं कह रहे रोहन अच्छा है, हम ये कह रहे हैं तुम कम हो। और मैं कम हूं, यह भाव एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है गलत दिशा में। गीता कहती है हर आत्मा में अपनी अपनी ज्योति है, उसे जलाओ, दूसरे से तुलना में मत बुझाओ। हर फूल अपनी अपनी सुगंध देता है, गुलाब से रूही की तुलना दोनों का अपमान है। आज एक काम करें, किसी बच्चे को या किसी भी प्रिय को आज बताएं तुम में एक खास बात है जो किसी और में नहीं, और वो बात सच में उन्हें यह एक वाक्य उनकी जिंदगी बदल सकता है। तीसरा पाठ, गुरु रास्ता दिखाता है, चलना छात्र को है। गुरुजी ने कहा तीसरी बात, 20 साल पहले एक छात्र आया था, बोला गुरुजी मुझे बताइए क्या करूं जीवन में। मैंने कहा बेटा ये मैं नहीं बता सकता, पर ये बता सकता हूं, खुद से पूछो। जो काम करते वक्त भूल जाते हो वक्त वही करो। वो छात्र आज एक अच्छा संगीतकार है और मुझे हर साल राखी पर फोन करता है। और गीता बोली तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। उन्हें साष्टांग प्रणाम करके, सेवा करके और सरलता से प्रश्न करके उनसे ज्ञान ग्रहण करो, वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे ज्ञान देंगे। गुरुजी ने कहा गीता कहती है ज्ञानी से सीखो, पर गीता यह भी कहती है ज्ञान तुम्हारे भीतर है। गुरु बस दरवाजा खोलता है, घर के भीतर तुम खुद जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं हे मनुष्य, गुरु एक दीपक है, वो अपनी रोशनी से तेरे भीतर का दीपक जलाता है, पर तेरा दीपक तेरा है। जब तेरा दीपक जल जाए तो गुरु का काम पूरा, फिर खुद चलना है, खुद जलना है। गुरु का असली धर्म, गुरु का धर्म यह नहीं कि वो शिष्य के लिए सब न ले, वो शिष्य को हमेशा सहारा दे, वो शिष्य को अपने ऊपर निर्भर करे। गुरु का असली धर्म शिष्य को स्वतंत्र बनाना, उसे इतना मजबूत करना कि एक दिन उसे गुरु की जरूरत न रहे और वो भी किसी का गुरु बन सके। जो गुरु शिष्य को स्वतंत्र बनाए वही सच्चा गुरु है। अपने गुरु को याद करें, वो एक इंसान जिसने आपको सबसे ज्यादा सिखाया, चाहे वो माँ हो, पिता हो, शिक्षक हो, मित्र हो, आज उन्हें याद करें। अगर संभव हो एक शब्द कहें धन्यवाद। चौथा पाठ, विरासत सबसे बड़ा धन। गुरुजी ने खिड़की की तरफ देखा, बाहर एक बड़ा पेड़ था। यह पेड़ मैंने 30 साल पहले लगाया था। जब मैं स्कूल में पहली बार आया तब यह एक छोटी सी पौध थी। आज इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, बैठते हैं। मैं चला जाऊंगा पर यह पेड़ रहेगा और यह पेड़ बताएगा कि कोई था जिसने इसे लगाया। और गीता बोली यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, साधारण जन भी वैसा ही करते हैं। वो जो प्रमाण स्थापित करता है, संसार उसका अनुसरण करता है। गुरुजी ने कहा यह श्लोक मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। श्रेष्ठ पुरुष जो करता है दुनिया वैसा करती है। तो मैंने हमेशा वो किया जो मैं चाहता था कि मेरे छात्र करें, पढ़ाई से पहले जीवन में। श्री कृष्ण कहते हैं हे मनुष्य, विरासत पैसे से नहीं बनती, विरासत कर्म से बनती है। जब तू अच्छा करता है तो वो अच्छाई आगे जाती है, तेरे बच्चों में, तेरे छात्रों में, तेरे आसपास के लोगों में। तू जो बीज बोता है वो कई पीढ़ियों तक फल देता है। विरासत दो प्रकार की, पहली विरासत धन संपत्ति, ये आती है, ये जाती है, एक पीढ़ी में खर्च हो सकती है। दूसरी विरासत मूल्य, संस्कार, कर्म, यह कभी खत्म नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती। गीता कहती है श्रेष्ठ कर्म करो, आचरण श्रेष्ठ रखो। यही सबसे बड़ी विरासत है। जो पेड़ लगाता है वो छाया में नहीं बैठता, पर उसकी छाया आने वाली पीढ़ियों को मिलती है। आज एक बीज बोएं, एक ऐसा काम करें जो आगे भी चले। किसी को कुछ सिखाएं, एक पेड़ लगाएं, किसी बच्चे को कोई मूल्य दें। यह काम आपकी विरासत का पहला बीज है। पांचवा पाठ, जीवन सबसे बड़ी कक्षा है। गुरुजी उठे, श्यामपट पर अंतिम बार लिखा जीवन ही गीता है। फिर मुड़े, बोले पांचवी और अंतिम बात, बच्चों यह स्कूल एक छोटी कक्षा है, जीवन असली कक्षा है। यहाँ कोई परीक्षा नहीं होती बार बार देने की, यहाँ हर पल परीक्षा है और हर पल पाठ है। और गीता बोली इमा विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम।
विवस्वान्मन विप्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। मैंने ये अविनाशी योग विवस्वान को बताया। विवस्वान ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाक को बताया। गुरुजी ने कहा, गीता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ज्ञान गुरु से शिष्य तक, यही जीवन का उद्देश्य है। हम जो सीखते हैं आगे देते हैं, हम जो पाते हैं बांटते हैं, यही जीवन की कक्षा का पाठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जीवन एक कक्षा है और हर पल एक पाठ है। जब तू दुख में है वो पाठ है, जब तू सफल है वो भी पाठ है, जब तू प्रेम करता है वो पाठ है, जब तू माफ करता है वो पाठ है। हर पल कुछ सिखाता है, बस ध्यान से देखना होता है। जीवन की कक्षा में सबसे बड़े पाठ एक दुख आता है इसलिए कि हम मजबूत हों। पाठ 2 सफलता आती है इसलिए कि हम आगे बढ़ें। पाठ 3 रिश्ते, इसलिए कि हम प्रेम सीखें। पाठ 4 गलतियां, इसलिए कि हम सुधरें। पाठ 5 मृत्यु, इसलिए कि हम जीवन को पूरी तरह जिए। हर पल एक पाठ है और हर पाठ गीता में है। जो जीवन को कक्षा मानता है वो हर पल विद्यार्थी है और हर पल गुरु भी। आज का संकल्प, आज रात एक काम करें, लिखें, आज मैंने जीवन की कक्षा में क्या सीखा। एक बात, बस एक, हर दिन यह लिखें। एक साल में 365 पाठ होंगे, यही जीवन की गीता होगी। वो अंतिम पल जो हमेशा याद रहेगा। गुरुजी उठे, थैली उठाए, मुड़े दरवाजे की तरफ, और तभी वो बच्ची जिसने पहला सवाल पूछा था आगे आई और गुरुजी के पैर छुए। फिर बाकी सब बच्चे एक एक करके। गुरुजी की आंखें भर आईं। बोले, बच्चों एक बात और, ये गीता मैं आज तुम्हें देता हूं, मेरे गुरुजी ने मुझे दी थी, मैं तुम्हें देता हूं, तुम अपने बच्चों को देना, यही विरासत है। उन्होंने वो गीता उस बच्ची को दी जो सवाल पूछती थी, जो हमेशा जिज्ञासु रहती थी, और दरवाजे से निकलते निकलते मुड़कर देखा और मुस्कुराए। जय श्री कृष्ण। जो ज्ञान देता है वो अमर हो जाता है, शरीर जाता है, विरासत रहती है। गीता के 5 पाठ प्लस श्री कृष्ण कहते हैं। अंक 34, पहला पाठ, ज्ञान देने से बढ़ता है, जो जानते हैं बांटे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, ज्ञान एक बहती नदी है, जो रुकता है वो सड़ जाती है, जो बांटता है वो नई नदियां बनाती है। दूसरा पाठ, हर इंसान अलग है, तुलना मत करो, हर फूल अपनी सुगंध। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मैंने हर इंसान को अलग बनाया, उसकी अलग रोशनी ढूंढो। तीसरा पाठ, गुरु राह दिखाता है चलना छात्र को, जो गुरु स्वतंत्र बनाए वही सच्चा गुरु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, गुरु एक दीपक है, तेरा दीपक जलाता है, फिर तुझे खुद जलना है। चौथा पाठ, विरासत सबसे बड़ा धन है, श्रेष्ठ कर्म करो आगे जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, विरासत धन से नहीं कर्म से बनती है, जो बीज बोता है पीढ़ियों को फल मिलता है। पांचवा पाठ, जीवन सबसे बड़ी कक्षा है, हर पल एक पाठ, हर पाठ गीता में। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य, जीवन एक कक्षा है, जो ध्यान से देखे वो हर पल सीखता है। दोस्तों, आज गुरुजी की कहानी सुनकर एक ही सवाल मन में आता है, मेरे जीवन में वो गुरु कौन था जिसने मुझे सबसे ज्यादा दिया? और एक और सवाल, मैं किसके लिए गुरु हूं? किसे मैंने रास्ता दिखाया? मेरी विरासत क्या होगी? गीता कहती है, हर इंसान एक गुरु भी है और हर इंसान एक शिष्य भी। जो दोनों भूमिकाएं निभाता है वो जीवन की कक्षा में सच में जीता है। जो जीता है वो सीखता है, जो सीखता है वो देता है, जो देता है वो अमर हो जाता है। जय श्री कृष्ण। दर्शकों से निवेदन, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें, अगला अंक न छूटे। टिप्पणी करें, आपके जीवन का वो शिक्षक कौन था जिसने सबसे ज्यादा बदला? उस शिक्षक को आज धन्यवाद कहें और ये वीडियो साझा करें।